वेलकम। तो हमारा टॉपिक है जैनिज़्म और हम जैनिज़्म के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैनिज़्म जो है ये एक पुराना संप्रदाय है जिसका उल्लेख हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। जैनिज़्म में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने जैनिज़्म के विचारों की शुरुआत की, इसको स्थापित किया। तो ऐसे पहले जो व्यक्ति हैं, पहले तीर्थंकर, पहले फाउंडर जो जैनिज़्म के हैं वो हैं ऋषभदेव। इनका सिंबल जो है वो है बैल यानी ऑक्स। जैनिज़्म में जो भी तीर्थंकर हैं उनके साथ में एक सिंबल एसोसिएटेड है, तो वो भी हमें याद रखने की चीज़ है। ऋषभदेव का सिंबल है बैल ऑक्स। अजीतनाथ का सिंबल है हाथी, जो कि दूसरे तीर्थंकर हैं। तीसरे तीर्थंकर जो हैं वो हैं संभव, इनका सिंबल है अश्व घोड़ा। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इनका सिंबल है शंख। इसके बाद जो हैं इम्पोर्टेंट वो हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्व, इनका सिंबल है सर्प। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं और उनके सिंबल्स। इसके बाद हमें याद रखने लायक चीज़ है कि महाजनपद वैशाली जो है वहाँ पर मेन एरिया था जैनिज़्म का, और समय था लगभग 540 ईसा पूर्व का। तब क्या हुआ, ज्ञात्रक कुल एक था कुल जिसका नाम था ज्ञात्रक, उसके हेड थे सिद्धार्थ और उनकी पत्नी थी त्रिशाला। जो त्रिशाला थी वो बहन थी लिच्छावी किंग चेटक की। तो सिद्धार्थ और त्रिशाला के संतानें हुई। पहली संतान नंदीवर्धन और दूसरी संतान वर्धमान, और जो ये वर्धमान हैं यही बड़े होकर महावीर बनते हैं बाद में। तो वर्धमान का सिंबल यानी 24वें तीर्थंकर जो हैं जैनों के, उनका सिंबल है सिंह। फिर वर्धमान जो है इनकी शादी होती है और इनकी पत्नी होती हैं यशोदा, और इनकी एक बेटी होती है अन्नोजा प्रियदर्शनी। बाद में क्या होता है कि नंदीवर्धन और वर्धमान के जो माता पिता हैं इनकी हो जाती मृत्यु, और जो छोटे भाई थे वर्धमान वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर अपनी माँ बाप की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर संन्यास की ओर चले जाते हैं। वर्धमान की एज उस वक्त 30 साल की होती है। वर्धमान टुक परमिशन फ्रॉम अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से और संन्यास में चले जाते हैं। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद वर्धमान कहाँ पर आते हैं, जगह का नाम जृंभिक, नदी का नाम सृजुपालिका, और वहाँ पर एक साल का वृक्ष होता है, उसके नीचे आकर जो ये वर्धमान थे वो आकर बैठ जाते हैं और घोर तपस्या करते हैं। तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान बन जाते हैं बंधनहीन पूज्य विजेता। और जैनिज़्म में इन्हीं 3 शब्दों का अभिप्राय होता है। बंधनहीन का मतलब होता है निर्ग्रंथ, पूज्य को कहते हैं अरहत, और विजेता को कहते हैं जिन। तो जब वर्धमान को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है उसके बाद उनको कहते हैं निर्ग्रंथ, अरहत, जिन, और जो इनके फॉलोअर हैं जो इनको मानते हैं उनको कहते हैं निग्रंथ। फर्स्ट उपदेश प्राकृत भाषा में देते हैं वर्धमान यानी महावीर, और फर्स्ट फॉलोअर जो पहले उनके मानने वाले थे वो थे उनके सन इन लॉ जामिल यानी प्रियदर्शनी के पति। पहली जो फीमेल फॉलोअर थी जैनिज़्म में वो थी चंपा, और पहले जो थेरा थे, थेरा यानी मेन उपदेशक, वो थे आर्य सुधर्मा। लीडर ऑफ फीमेल फॉलोअर यूनियन थी चंदना। बाद में जगह का नाम मगध, समय 300 ईसा पूर्व, वहाँ पर 2 मेन लीडर्स उभर कर आते हैं जैनिज़्म में, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। 12 साल का अकाल पड़ता है मगध में। ऐसे समय में भद्रबाहु जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो चले जाएंगे कर्नाटक अपने फॉलोअर्स के साथ, और स्थूलभद्र जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम यहीं मगध में ही रहेंगे। ड्यू टू एक्सेस हीट स्थूलभद्र और उनके फॉलोअर जो हैं
क्योंकि मगध में पड़ रहा था अकाल और बहुत ज़्यादा गर्मी, तो स्थूलभद्र और उनके जो फॉलोअर हैं उन्होंने शुरू किया श्वेत वस्त्र पहनना, और इसलिए वो कहलाए श्वेतांबर जैन। और भद्रबाहु और जो उनके फॉलोअर थे उन्होंने निर्वस्त्र रहना ही कंटिन्यू किया, और इसलिए वो कहलाए दिगंबर जैन। अब जैनिज़्म में मीटिंग्स यानी संगतियाँ हुई, दो मुख्य संगतियाँ हुई हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। पहली 300 BCE में पाटलिपुत्र नामक जगह पर हुई थी, जिसको हेड किया था स्थूलभद्र ने। दूसरी जो संगति हुई वो हुई 6 AD में वल्लभी गुजरात में, जिसको हेड किया था क्षमाश्रवण ने। इसके बाद जैनिज़्म में 3 मुख्य जेम्स माने जाते हैं, यानी 3 मुख्य उनके श्रृंगार। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। टू लिव एज पर 3 जेम्स वन नीड टू फॉलो 5 महाव्रत। अब इन 3 जो ये 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इन तीनों को धारण करने के लिए किसी इंसान को ये 5 महाव्रत करने पड़ेंगे। 5 महाव्रत हैं जैनिज्म में। पहला व्रत है अहिंसा, दूसरा महाव्रत है सत्यवचन, तीसरा महाव्रत है अस्थेय, चौथा महाव्रत है अपरिग्रह और 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। जैनिज्म आत्मा का कंसेप्ट तो मानता है पर ईश्वर का कंसेप्ट नहीं मानता। महावीर जो हैं ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और कर्मवाद में भी विश्वास रखते थे। सोर्स जो हैं जैनिज्म में, जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, वो कहाँ से लिया जान पड़ता है हमें? सांख्य दर्शन से। जो 6 दर्शन हैं हमारे पुराने लिटरेचर में, उसमें जो है सांख्य दर्शन, वहाँ से हमें पता चलता है कि जैनिज्म के जो कंसेप्ट्स हैं वो लिए गए हैं। अब कुछ प्लेसेस जो हमें याद रखने लायक हैं, जैसे कि गोमतेश्वर मूर्ति कर्नाटक में श्रवण बेलगोला जगह पर, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मौर्य काल में, और खजुराहो के जैन मंदिर जो कि चंदेल शासक ने बनाए। तो ये 3 बातें हमें याद रखने लायक हैं। इसके बाद बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर बाय भद्रबाहु, उसको जाना जाता है कल्पसूत्र के नाम से। महावीर की जो मृत्यु है वो 72 साल की उम्र में 468 BCE में पावापुरी बिहार में हुई। जैनिज्म के जो लिटरेचर हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, और 3 मुख्य जो लिटरेचर हमें याद रखने लायक हैं वो हैं आचरंग सूत्र, जिसमें महावीर का जो समय था जब उन्होंने मेडिटेशन किया 12 साल, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जैन तीर्थंकरों की बायोग्राफी है। इसके बाद तीसरा है भगवती सूत्र, इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं फ्रॉम 4 अनुयोगास सच एज सोल, एंटिटी, मैटर, अल्टीमेट पार्टिकल्स एंड यूनिवर्स। तो ये 3 लिटरेचर जैनिज्म के हमें याद रखने लायक हैं। तो ये था वीडियो जैनिज्म के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।